अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर और सिंस। ठीक है, तो फॉर कहाँ पे यूज़ होता है और सिंस कहाँ पे यूज़ होता है, ये दो चीज़ें हैं जो हमको आज डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले फॉर को देखते हैं, फॉर कहाँ पे यूज़ होता है। तो फॉर यूज़ होता है जब हम कोई ड्यूरेशन दिखाते हैं। ठीक है, ड्यूरेशन। और कहाँ पे यूज़ होता है, और यूज़ होता है लेंथ के लिए, लेंथ ऑफ टाइम। ठीक है, टाइम के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये दिखाता है कि कितने टाइम के लिए कुछ हुआ है या कितना टाइम के लिए कोई चीज़ चला है। तो यहाँ पे ये जो फॉर कहाँ पे यूज़ होता है, ड्यूरेशन के लिए यूज़ होता है, लेंथ के लिए यूज़ होता है, टाइम के लिए यूज़ होता है। ठीक है, अब सिंस कहाँ पे यूज़ होता है। सिंस यूज़ होता है स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, कोई चीज़ कहाँ से स्टार्ट हुई है और वो चीज़ अभी भी चल रही है, तो वहाँ पे ये स्टार्ट होता है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए यूज़ होता है, ये स्पेसिफिक पॉइंट के लिए यूज़ होता है। ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, जो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है, यानी कि चल रहा है अभी भी। पास्ट में तो स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी भी चल रहा है। ठीक है ना, कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है ना, ये पास्ट में स्टार्ट हुआ है और कंटिन्यू अभी भी चल रहा है। ठीक है, आप इस तरीके से देखेंगे, सिंस मंडे। ठीक है, सिंस 3 PM, सिंस अप्रैल। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये जो फॉर है और जो सिंस है, दोनों कहाँ पे यूज़ होते हैं। टिपिकली ये यूज़ होते हैं परफेक्ट टेंसेस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। परफेक्ट टेंस में यहाँ यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, दोनों सिंस भी और फॉर भी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन hour, आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन hour। एन आवर क्या दिखाता है, यानी कि 1 घंटे के लिए, 1 घंटे से मैं वेट कर रहा हूँ। 1 घंटा क्या दिखा रहा है, ड्यूरेशन दिखा रहा है ना, 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटा दिखा रहा है, तो ये दिखा रहा है यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, अब इसी तरीके से हम यहाँ पे देखेंगे, आई हैव बीन वेटिंग सिंस 4 PM। सिंस 4 PM क्या दिखा रहा है, स्पेसिफिक टाइम दिखा रहा है, स्पेसिफिक पॉइंट दिखा रहा है। यहाँ पे तो दिखा रहा है कि शोइंग द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, अब स्टार्टिंग पॉइंट कि कहाँ से कोई चीज़ स्टार्ट हुई है, अभी भी कंटिन्यू हो रही है। यानी कि अभी 4 PM से मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ, तो अभी भी मैं कर रहा हूँ, अभी भी मैं कर रहा हूँ। तो ये क्या दिखा रहा है, ये लिखा रहा है स्पेसिफिक पॉइंट। ठीक है, अब चलो, अब क्या करते हैं, अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। ठीक है, यहाँ पे एक्सरसाइज पे अब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। आ जाइए, यहाँ देखिए सामने क्या है कि एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आई हैव बीन लिविंग इन इंडिया। इंडिया में मैं रहता हूँ। कब से रहता हूँ, 2010 से रहता हूँ। यानी कि 2010 से रहता हूँ, 2010 से शुरू हुआ था ना, ये 2010 स्टार्टिंग पॉइंट है ना, स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट जब आता है तो क्या लगता है, सिंस लगता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंस। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको
समझ में नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें आपके जहन में बैठ जाएंगी आराम से। आप टेंशन मत लीजिए, ये लैंग्वेज है, धीरे धीरे समझ में आ जाती है, एकदम से जहन में फिर बैठ जाती है तो कोई प्रॉब्लम आगे जाके नहीं आती। इसमें रेगुलर प्रैक्टिस लगती है, तो ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज नहीं है। आप देखिए मज़ा आ जाता है करने में। क्वेश्चन नंबर 2 है, शी हैज़ बीन वर्किंग एट दिस कंपनी डैट इज 5 years। अब यहाँ पे देखिए, पकड़े इसको, 5 years। 5 years क्या है? ड्यूरेशन है, यानी कि 5 साल के लिए, 5 साल के लिए, या 5 साल से कर रही है, अभी भी कर रही है, ठीक है। तो 5 साल के लिए यानी कि ड्यूरेशन दिखा रहे, तो ड्यूरेशन के लिए क्या आता है? फॉर आता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? फॉर लिखेंगे। शी हैज़ बीन वर्किंग एट दिस कंपनी फॉर 5 years, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आई हैव बीन वेटिंग डैश 30 minutes। आई हैव बीन वेटिंग 30 minutes। 30 minutes क्या है? ड्यूरेशन है। 30 minutes दिखा रहा है ना, ड्यूरेशन है, यानी कि 30 मिनट से मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। तो 30 मिनट क्या है? एक ड्यूरेशन दिखा रहा है ना, बता रहा है कितने टाइम से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे फॉर आ जाएगा। ड्यूरेशन के लिए फॉर आता है, ठीक है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर 30 minutes। क्वेश्चन नंबर 4 है, वी हैव बीन फ्रेंड्स डैश ए लॉन्ग टाइम। हम फ्रेंड्स है कब से? लॉन्ग टाइम से। लॉन्ग टाइम क्या है? एक ड्यूरेशन है। लॉन्ग टाइम क्या है? एक ड्यूरेशन है। तो ड्यूरेशन के लिए हमेशा क्या आ जाता है? फॉर आ जाता है, ठीक है, ठीक है। टाइम है ना, टाइम है, टाइम के लिए क्या, या ड्यूरेशन है, टाइम या लेंथ ऑफ टाइम है, तो लॉन्ग टाइम के लिए फॉर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। आई हैव बीन वेटिंग डैश नून। नून क्या होता है? नून एक, यानी कि 12, जब 12 AM होता है ना, तो नून, उसको नून बोलते हैं। तो इसका मतलब 12 भी होता है, 12 PM भी होता है, सॉरी AM, 12 PM भी होता है इसका मतलब नून से मैं वेट कर रहा हूँ। तो ये क्या है? 12 PM, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट दिखा रहा है, स्पेसिफिक पॉइंट दिखा रहा है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम दिखा रहा है। तो इसके लिए क्या आता है? सिंस आता है। याद रखिए, ये सिंस नून क्या होता है? इसका मतलब भी होता है 12 है, ठीक है। मान लो 12 या 12 के बाद भी, ठीक है ना। तो सिंस स्टार्टिंग पॉइंट, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस आता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दे हैव बीन फ्रेंड्स डैश 2013। अब देखिए 2013 है, 2013 क्या है? ये स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ डेट दिखा रहा है, ठीक है। स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ डेट दिखा रहे हैं ना, कोई डेट दिखा रहे हैं, यहाँ से हैं हम फ्रेंड्स, 2013 से हम फ्रेंड्स हैं। तो क्या आ जाएगा? सिंस आ जाएगा, सिंस 2013, सिंस 2013, ठीक है, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7 है, शी हैज़ लिव्ड इन दुबई डैश 2021। देखो ईयर्स जो है ना, न्यूमरल्स में दिए हुए हैं ना, ठीक है ना, कि यहाँ से हम इस जगह रहते हैं। दुबई में कब से रहते हैं? 2021 से, यानी कि इस टाइम से रहते हैं, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट ये था, स्टार्टिंग पॉइंट ये था। स्टार्टिंग पॉइंट अगर ये था तो क्या आ जाएगा? सिंस आ जाएगा, शाबाश, सिंस लिखिए यहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए क्या आता है? सिंस के लिए आता है, अभी भी रहते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे हमको बता रहे हैं, तो हमें यहाँ पे सिंस लिखना है। सुहाना हैज़ बीन स्टडिंग इंग्लिश डैश 3 years। सुहाना क्या स्टडी कर रही? इंग्लिश कर रही। कितने टाइम से करें? 3 years से करें। अब यहाँ पे देखिए आप, 3 years क्या होता है? एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो रहा है, ठीक है ना, ड्यूरेशन ऑफ या लेंथ ऑफ टाइम होता है, या लेंथ ऑफ टाइम इसको बोल रहे हैं। कितने टाइम से पढ़ रही है इंग्लिश? कितने टाइम से पढ़ रही है? 3 साल से पढ़ रही। 3 साल से अगर पढ़ रही हैं तो वक्त को दर्शाती है यहाँ पे, तो ड्यूरेशन बता रहे हैं, लेंथ ऑफ टाइम बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा फॉर। सुहाना हैज़ बीन स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 3 years, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस डैश 2016, ठीक है। थोड़ी बहुत वर्डिंग इधर उधर है, बाकी देखिए 2016 आया, यहाँ भी 2021 आया था, यहाँ 2013 आया था। तो 2016 से इस घर में हम रहते हैं, यानी कि 2016 में स्टार्ट हुआ था, तो स्टार्ट हुआ था 2016 में क्या आ जाएगा? सिंस आ जाएगा ना,
ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, अभी भी हम इसी घर में रहते हैं, तो इसके लिए सिंस आ जाएगा। द किड्स हैव बीन प्लेइंग इन द पार्क डाइजेस्ट 2 PM। किड्स खेल रहे हैं पार्क में, कब से? 2 PM से, यानी कि 2 PM में आए थे, वो यहाँ से स्टार्ट हुए थे, 2 PM से स्टार्ट हुए थे। अगर यहाँ से स्टार्ट हुए थे तो कब खेलना स्टार्ट यहाँ से किया था? 2 PM से। तो स्टार्टिंग पॉइंट है, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंस। शाबाश, ठीक है, सिंस यहाँ पे लिखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 12 है, आई हैव बीन राइटिंग दिस असाइनमेंट डेज, डैश डेज, ठीक है, बहुत दिनों से मैं ये लिख रही हूँ, है ना, बहुत दिनों से लिख रही हूँ। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? लेंथ ऑफ टाइम दिखा रहा है। डेज मतलब लेंथ ऑफ टाइम दिखा रहा है, तो सिंस नहीं मतलब फॉर डेज, ठीक है, यहाँ पे फॉर डेज आ जाएगा। आई हैव बीन राइटिंग दिस असाइनमेंट फॉर डेज, यानी कि बहुत टाइम से, मैं बहुत दिनों से मैं लिख रही हूँ, बहुत दिनों से मैं लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम स्पेसिफिक नहीं किया गया है। यहाँ से मैं लिख रही हूँ इस टाइम तक, यहाँ पे सिर्फ डेज, बहुत दिनों से मैं लिख रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे फॉर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, दे हैव बीन मैरिड डैश 10 years नाउ। दे हैव बीन मैरिड डैश 10 years नाउ। अब यहाँ पे 10 years क्या है? लेंथ ऑफ टाइम है। 10 years क्या है? लेंथ ऑफ टाइम। क्या है? लेंथ ऑफ टाइम, ठीक है। लेंथ ऑफ टाइम के लिए क्या आता है? फॉर आता है, कि 10 साल से वो मैरिड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, शी हैज़ बीन वेटिंग एट द बस स्टॉप डैश 3 hours। 3 hours यहाँ पे देखिए आप, 3 hours क्या है? 3 hours यहाँ पे लेंथ ऑफ टाइम है, ठीक है, लेंथ ऑफ टाइम है। जब लेंथ ऑफ टाइम आ जाता है तो क्या आ जाता है? यहाँ पे फॉर आ जाता है। इसके लिए हम फॉर यूज़ करते हैं जब लेंथ ऑफ टाइम शो हो जाता है, ठीक है, कितने टाइम से मैं कर रही हूँ या कितने टाइम से हो रही है। ये नहीं कि कहाँ से मैं कर रही हूँ, यहाँ पे कितने टाइम से मैं बस स्टॉप पे हूँ, कितने टाइम से? 3 hours से, तो यहाँ पे फॉर आ जाएगा। वी हैव नोन ईच अदर डैश वी वर चिल्ड्रन। हम एक दूसरे को जानते हैं, कब से जानते हैं? जब से हम चिल्ड्रन थे, जब से हम बच्चे थे। जब से हम बच्चे थे, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जब से हम बच्चे थे, यानी कि बचपन से स्टार्ट हुआ था। अगर स्टार्ट यहाँ से हुआ था तो यहाँ पे सिंस आ जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट है। वी हैव नोन ईच अदर, हम एक दूसरे को जानते हैं जब से हम बच्चे थे, जब से हम बच्चे हैं, यानी कि तब स्टार्ट हुआ था एक दूसरे को जानना, तो यहाँ पे स्टार्ट के लिए सिंस आ जाता है। तो ये था आज का एक्सरसाइज जो कि फॉर और सिंस के बारे में है। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज अच्छा लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो ऐसे ही एक्सरसाइज हम इस चैनल पे लाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, गुड बाय।